हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर के स्टडी क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम देखेंगे बिहार बोर्ड इंटर फाइनल परीक्षा 2025 के लिए। आज हम देखेंगे 12th का ज्योग्राफी। इसमें आपका जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। इसमें आपको 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे। ये 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और शाम को आपको 7 बजे डेली लाइव क्लास चलेगा, तो आप लोग लाइव क्लास में जुड़िए। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके बोलिए सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा 7209072298। बस आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके बोलिए सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलते हैं, बिना कुछ टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले नंबर प्रश्न पे। पहला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का उपमांग है? आपको बताना है इनमें से कौन मानव विकास का उपमांग है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से कौन मानव विकास का उपमांग है। तो कौन है? तो इनमें से सभी हो जाते हैं। आप लोग को याद रखना है क्षमता उपागम और आय उपागम और कल्याण उपागम सभी होता है, यानी आपका डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। दो नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से कौन मानव विकास का आधार स्तंभ नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन मानव विकास का आधार स्तंभ नहीं है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन है। तो ये कौन है? तो ये जनसंख्या है। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न, 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितने देशों में मानव विकास का स्तंभ ऊंचा है? आपको बताना है 2005 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितने देश में मानव की जनसंख्या कितनी है? तो ये 88 को है। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। चार नंबर प्रश्न, 2005 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में सर्वोत्तम 10 देशों में शामिल नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन है जो 10 देशों में शामिल नहीं है। तो ये कौन है? तो ये भारत है। आप लोग को याद रखना है, नहीं आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। पाँच नंबर प्रश्न, 2009 के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश HDI में 10 सर्वोत्तम देशों में शामिल नहीं है? तो कौन है? तो ये आप लोग को याद रखना है। तो कौन है? तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका डी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से किस देश में मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं है? आपको बताना है इनमें से किस में मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं है। तो ये किस में? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस में है। तो ये किस में है? तो ये बीजूती में है। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न, मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किन अंकों के बीच होता है? आपको बताना है मानव सूचकांक के निर्धारण किस अंकों के बीच होता है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस अंकों के बीच होता है। तो आप लोग जल्दी से बताइए किस अंकों के बीच होता है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये 0 से 0.5 के बीच होता है। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश सर्वोत्तम मानव विकास सूचकांक वाला देश है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन ऐसा देश है जो मानव विकास सूचकांक वाला देश है? तो ये कौन है? तो ये जापान है। आप लोग को याद रखना है, यानी आपका डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न, 2009 ईस्वी के रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक कितना था? आपको बताना है नॉर्वे के
2009 के अनुसार नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक कितना था, तो ये कितना था आप लोग को याद रखना है 0.971 था, आप लोग को याद रखना है। नहीं आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, मानव विकास के निम्न स्तरों वाला देश की संख्या कितनी, आपको बताना है मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देश की संख्या कितनी। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितनी संख्या है, तो ये 38 को आप लोग को याद रखना है। नहीं आपका सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 11 नंबर प्रश्न का आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि निम्नलिखित देशों में किस में प्रस्तावना के प्रतीक का माप माना गया है, तो किस में माना गया है, तो भारत में माना गया। आप लोग को याद रखना है। नहीं आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 12 नंबर प्रश्न, डॉक्टर महबूबुल हक मूल निवासी थे, आपको बताना है डॉक्टर महबूबुल हक किस देश के मूल निवासी थे, तो ये पाकिस्तान के थे। आप लोग को याद रखना है। नहीं आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 13 नंबर प्रश्न, किस वर्ष में यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रतिशत कर रहा है, तो 21 में कर रहा है, तो 1999 में कर रहा है। आप लोग को याद रखना है। नहीं आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 14 नंबर प्रश्न, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसे विद्यमान देता है, आपको बताना है मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसे विद्यमान देता है, तो ये किसे देता है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसे देता है, तो ये डॉक्टर महबूबुल हक को देता है। आप लोग को याद रखना है। नहीं आपका बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक नगर है, आपको बताना है इनमें से कौन शैक्षिक नगर है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनमें से कौन शैक्षिक नगर है, तो कौन है, तो ये मुगल सराय। आप लोग को याद रखना है। नहीं आपका डी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में एस्मी को संबंधित है, आपको बताना है इनमें से किस देशों में एस्मी को संबंधित है, तो किस देशों में संबंधित है, तो अलास्का में। आप लोग को याद रखना है। नहीं आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 17 नंबर प्रश्न, केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, आपको बताना है केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। आप लोग जल्दी से बताइए कि केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, तो ये 93.91% है। आप लोग को याद रखना है। नहीं आपका बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है, आपको बताना है भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में कौन कौन प्रमुख है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन प्रमुख है, तो ये कौन प्रमुख है, तो ये ग्रामीण के नगरीय से संबंधित है। आप लोग को याद रखना है। नहीं आपका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 19 नंबर प्रश्न, 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी, आपको बताना है 2001 में के रिपोर्ट के अनुसार स्त्री साक्षरता दर कितनी थी, तो ये कितनी थी। आप लोग को याद रखना है, तो ये 54% थी। आप लोग को याद रखना है। नहीं आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा कितनी होती है, आपको बताना है प्राथमिक स्तर की आयु सीमा कितनी होती है, तो कितनी होती है, तो 6 से 11 होती है। आप लोग को याद रखने यानी आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले नंबर प्रश्न 21 नंबर प्रश्न, 1999 से 2000 में कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे थे, आप लोग को बताना है 1990 से 2000 ईस्वी में कितने लोग गरीबी की रेखा में थे, तो ये कितने प्रतिशत लोग थे, तो ये 36% लोग थे। आप लोग को याद रखना है यानी आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 24 नंबर प्रश्न, डॉक्टर महबूबुल हक मूल निवासी थे, आपको बताना है डॉक्टर महबूबुल हक कहाँ के मूल निवासी थे, तो ये पाकिस्तान के थे। आप लोग को याद रखना है यानी आपका
बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। और आप लोग को ये भी याद रखना है कि प्रोफेसर आर्यतसन किस देश के थे, तो ये भारत देश के थे। आप लोग को याद रखना है, नहीं आपका ये नंबर बिल्कुल इसे जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 25 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर से सम्मिलित नहीं, आपको बताने निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो उच्च मानव विकास स्तर से सम्मिलित नहीं है, तो ये कौन है? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कौन है। तो ये भारत है। आप लोग को याद रखना है, नहीं आपका बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 27 नंबर 25 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्चतम नहीं, आपको बताने निम्नलिखित में से किस देश में मानव विकास सूचकांक उच्चतम नहीं है, तो ये किस में है? तो ये म्यांमार में। आप लोग को याद रखना है, नहीं आपका डी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए 7209072298। बस आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा तो आपको एक इधर से एक लिंक जाएगा, आप लोग उस लिंक पे दबा के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। और आप लोग रोज़ लाइव क्लास में जुड़िए। रोज़ 8 बजे रात को आपको लाइव क्लास कराया जाएगा, तो आप लोग लाइव क्लास में जुड़िए। तो थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।